यस बैठिए, हैव अ सीट। आ गए मुंह लटका के, हंस के रहना है ना। यस, हम लोग क्या कर रहे थे? आर सर पास सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 का, और एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स बना रहे थे। ठीक है, आइए हंसते हंसते हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग की गाड़ी जो रुक गई थी वो किस चौक पे रुकी थी? क्वेश्चन नंबर, ओहो ये अपना 5 होगा ना। यस, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लियर है? देखिए अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल बोल दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो कोई बात ही नहीं है। लीजिए, आइसोसेलेस का प्रॉपर्टीज अपने को पता है ना। अगर ये ट्रायंगल जी एस टी है, ये वर्टेक्स जी, वर्टेक्स एस, वर्टेक्स टी, ठीक है। तो जो अपने पास ये ट्रायंगल जी एस टी बन रहा है, ये एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एस टी है सर, ये यहाँ पे एक्ट करेगा किसकी तरह? एक्ट एज बेस की तरह। ठीक है, और सर जी एस एंड जी टी, ये दोनों जो साइड है ये एक्चुअली इक्वल इन लेंथ का होगा। इक्वल इन लेंथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीएस की जो वैल्यू होगी वो जीटी के बराबर होगी। यही तो मतलब है सर मैथमेटिकली। बोलिए, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर एसटी जो है यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, तो एसटी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। एसटी की वैल्यू कितनी है? द बेस या 6 सेंटीमीटर। पहला इंफॉर्मेशन क्लिक किया। एंड इच ऑफ इट्स इक्वल साइड। सर इक्वल साइड तो यही होगा, जीएस और जीटी, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर। सर ये दो इंफॉर्मेशन अपने पास आ गया झक मार के। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, और आपसे पूछा है सर इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल जीएसटी का, ये जो ट्रायंगल जीएसटी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी हाइट बतानी है आपको। हाइट आपसे पूछा गया है। पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं, हाइट कैसे आ रहा था? जब आप वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो इसके अपोजिट साइड पे, तो जी से लेट, अगर हम जी से ड्रॉ कर रहे हैं एक एल्टीट्यूड, तो ये सर एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाएगा विद द बेस, और यहाँ पे लेट से यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, तो ये जी डी हो जाएगा। जी डी का जो लेंथ हो जाएगा वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल देके जाएगा। हाइट ऑफ ट्राइंगल जी एस टी देके जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल जी एस टी, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये एच यूनिट है। जो हाइट आया अपने पास एच यूनिट का आया। ठीक है, अपने को शायद यही बताना है, शायद क्या कंफर्म ही, हाइट ऑफ द ट्राइंगल ये बताने हैं। देखिए इसमें हम लोग लॉजिक ये यूज करेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं। पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका। देखिए जब मैंने पढ़ाया भी था आपको, तो हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी सेपरेट फार्मूला है। ठीक है, सॉरी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी सेपरेट फार्मूला है। ठीक है, हंस लो हंस लो हंस लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, यस, वी आर ह्यूमन बीइंग, नॉट एआई, मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, यस, बी सीरियस। ठीक है, तो क्या कह रहे थे कि हीरोन्स फार्मूला है अपने पास, क्लियर है? तो ये हीरोन्स फार्मूला जो है वैलिड है, हंसो नहीं, वैलिड है किसके लिए? स्केलिन ट्रायंगल के लिए भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी, तीनों ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो ये एक्चुअली जो हीरोन्स फार्मूला बन के आएगा अपने पास एरिया निकालने का, वो क्या बन रहा था? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
सर ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल के लिए ए बी सी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो होल ये एरिया की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, तो आपको सेपरेट याद करने की क्या जरूरत है, ऐसी फॉर्मूला याद नहीं होता आपसे, तो सेपरेट याद मत रखो। आप एक हेरोन्स फार्मूला के दम पे आप किसी भी तरह के ट्रायंगल को, वेदर इट इज स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, डेफिनेटली यू कैन गेट द एरिया, आराम से मिल सकता है। सिर्फ आप इस पे अलाइनमेंट रखो, खुद को इस पे अलाइन करके रखो, और याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने हैं आपको, प्रोसेस के साथ लिखना है, स्टेप वाइज आंसर मिलेगा, तो वही याद रखो। हालांकि अगर आप आउटस्टैंडिंग पर्सन हो तो आप फार्मूला याद रख सकते हो डायरेक्ट बनाने के लिए, अदरवाइज मुझे भी फार्मूला याद नहीं है, पुराने टाइम में डिराइव करवा देता हूँ, पर सिर्फ इसी फार्मूला के दम पे मैं सारा ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है, जैसा भी हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, ठीक है सर। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एरिया निकाल दे रहे हैं, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो नहीं जाएगा, हाइट तो अपने को पूछा ही है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जो बनेगा अपने पास, इसका एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस क्या देके जाता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब जी एस प्लस एस टी प्लस टी जी बाई 2 है ना। जीएस की वैल्यू क्या है, जीएस की वैल्यू 5 है, प्लस एस टी बेस है, एस टी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, प्लस टीजी की 5 है बाई 2, 5 दूना 10, 16 बाई 2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर, हाँ, तो 8 यहाँ बैठा दो, 8 जो आया सर सेमी पेरीमीटर आया, ये सेमी पेरीमीटर आया है ना, और एट किसको लिखा है आपने, 5 को मान लो, बी यहाँ पे किसको माने हो, 6 को मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 6 को मान लो, सी यहाँ पे मान लो भाई 5 को, 8 माइनस 5, हाँ आइए, 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही है सर। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3 इंटू 2 इंटू 3, ये सारा आइटम तो ऐसे ही उतरेगा ना। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। अब आगे प्रोसेस करिए, 2 को सर लिखेंगे हम 4 टाइम्स, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है सर। इससे जो आइटम निकल के बाहर आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू इससे एक 3 निकलेगा बाहर, तो जो सर आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 3 12, ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर होगा एरिया का। अब अपने पास एक बार एरिया आ गया, तो क्या करेंगे, एरिया का जो फॉर्मूला बन रहा है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीएसटी, उसका जो फॉर्मूला जनरल वाला है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीएसटी यहां से पुट कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस एसटी है सर, एसटी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट की वैल्यू h यूनिट है, h मान लीजिए, ठीक है, h। अब देखिए ये इंटू इधर, यस 12 cm का स्क्वायर, और ये सब 2 से 3 टाइम जाएगा, तो 3 cm इंटू h, सर इधर इंटू में सर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 cm स्क्वायर बाई 3 cm इज इक्वल टू h, और सर 1 cm से 1 cm चला जाएगा, 3 से सर ये 4 बार चला जाएगा, 4 cm इज इक्वल टू h। सर 4 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आंसर सर 4 सेंटीमीटर, 5 का जो आंसर है वो सर सी नंबर लॉक किया जाए, ठीक है सर। देखिए हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, हमने हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑब्टेन किया, एक बार एरिया आ गया तो सर ये एरिया वैलिड होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी, सोचो, और जिसके अलोंग हमने रखा है ये बेस है अपना, तो ये बेस की वैल्यू ये आ जाएगा एस टी, और हाइट ऐसे
उससे भी सर एरिया, तो हमने दोनों फार्मूला से जो एरिया की वैल्यू तो सेम होना है ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो एक्चुअली एरिया को इक्वल करने का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि वेदर आप जनरल फार्मूला से निकालो या फिर हेरोल्ड्स फार्मूला से निकालो, दोनों का एरिया सर सेम आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला से एरिया का वैल्यू निकालोगे तो सर अलग आएगा और दूसरे से निकालोगे तो अलग आएगा, ऐसा नहीं सर। एरिया जो है ना फिक्स्ड है, एरिया जब भी निकालते हो तो फिक्स्ड है। ऐसा होता है कि जो आपका जमीन होता है आप 1 साल के बाद जाते हो तो बड़ा होता है, ऐसा कि आप 2 साल के बाद जाते हो तो छोटा हो जाता है, वो अलग बात है कि कोई बढ़ चढ़ के आपके दबा के, है ना, आपका जो क्यारी होता है, आरी जो बना के रखते हो आप, है ना, बाउंड्री जो बना के रखते हो, वो जो दिया जाता है उसको, है ना, और हफिया लिया जाता है ना, हड़प हड़प लिया जाता है आपसे वो सब चीजें अलग हो सकती है, पर जो एरिया है दैट विल बी द फिक्स्ड। आप 1 साल के बाद भी जाओ तो वो एरिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने यूज किया वो कॉन्सेप्ट, दोनों एरिया फार्मूला से निकाल के इक्वल कर दिया। लॉजिकल है ये, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।